आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़, जहां विराजमान है करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मां बमलेश्वरी। लेकिन इस पावन धाम की पहाड़ी से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे क्षेत्र में भारी तनाव और सामाजिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। मामला सदियों पुरानी लोक परंपराओं बनाम सनातन वैदिक व्यवस्था के बीच टकराव का है। ऊपरी मंदिर में कथित रूप से बैगा पद्धति से पूजा करने और मुर्गे की बलि देने के आरोप में राज बैगा किशोर नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी गोंड समाज के बीच सालों से सुलग रही विवाद की चिंगारी एक बार फिर शोले में बदल गई। एक तरफ मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा का हवाला है, तो दूसरी तरफ अपनी मूल आस्था और ऐतिहासिक अधिकारों की दुहाई। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर 19 मई की रात डोंगरगढ़ की उस पहाड़ी पर क्या हुआ था? क्यों यह विवाद आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है? देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 19 मई को। जानकारी के मुताबिक मां बमलेश्वरी के ऊपरी मंदिर में पुराने रोपवे के पास स्थित एक प्राचीन चट्टान को गढ़ माता मानकर आदिवासी परंपरा के अनुसार बैगा पद्धति से पूजा अर्चना की जा रही थी। इस दौरान वहां कथित रूप से एक मुर्गे की बलि दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति हरकत में आई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने तत्काल डोंगरगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि इस कृत्य से मंदिर की सदियों पुरानी पवित्रता और धार्मिक मर्यादा भंग हुई है, जिससे देश विदेश के करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। ट्रस्ट का स्टैंड बेहद कड़ा है। उनका कहना है कि मंदिर परिसर के भीतर केवल और केवल सनातन वैदिक परंपरा से ही पूजा की अनुमति है और किसी भी रूप में बलि प्रथा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव मोड पर आ गया। डोंगरगढ़ एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की लिखित शिकायत और प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तत्काल विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित रूप से आरोपी राज बैगा किशोर नेताम को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे जेल भेज दिया है। 19 तारीख की ये घटना है जिसमें कि एसडीएम साहब की अनुमति उपरांत जो आदिवासी समाज के कुछ लोग और राजा हैं भवानी बहादुर, उनके जो राज बैगा है, वो पूजा की उन्होंने अनुमति मांगी थी। अनुमति उपरांत ये लोग पीछे की सीढ़ी से वहाँ पर जो ओल्ड जो रोपवे है वहाँ पर उनकी गढ़ माता स्थापित है, उनका कहना है वहाँ पर उन्होंने पूजा किया था। और वहाँ पर प्रशासन के लोग उनसे बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर आप आराम से पूजा कर सकते हैं, और वो ट्रस्ट के लोगों को वहाँ पर आमंत्रित कर रहे थे पूजा में, तो ट्रस्ट के लोग नहीं आए। तो इसी बीच जो आरोपी है किशोर नेताम वहाँ पर जाके मुर्गा को काट दिया, और फिर ट्रस्ट के आवेदन के उपरांत इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है और किशोर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा गया है और प्रकरण का आगे का विवेचना किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थी, वहीं दूसरी तरफ इसने आदिवासी और गोंड समाज के भीतर एक बड़े आक्रोश को जन्म दे दिया है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही आदिवासी समाज खुलकर किशोर नेताम के समर्थन में उतर आए हैं और इस पूरी कानूनी कार्रवाई को उनकी प्राचीन परंपराओं का कुठाराघात बता रहा है। इस मामले में कानून के जानकार कहते हैं कि पशु क्रूरता निवारण यानी कि पीसीए अधिनियम 1960 की धारा 28 धार्मिक वध या बलि को लेकर अपवाद प्रदान करती है। इसके अनुसार इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी समुदाय के धर्म द्वारा आवश्यक या निर्धारित विधि के अनुसार किसी पशु की हत्या या वध करने को अपराध बनाता हो। खैर, ये है विधिक बात। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है डोंगरगढ़ विवाद की बुनियादी वजह।
ताजा मामला कब आया? 19 मई को पुराने रोपवे के पास गढ़ माता की पूजा और कथित बलि का मामला सामने आया। इस मामले में ट्रस्ट का तर्क ये रहा कि मंदिर में सिर्फ सनातन वैदिक पद्धति मान्य होगी और बलि प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस मामले में गोंड समाज का दावा यह आया कि पहाड़ी और शक्तिपीठों में लोक परंपरा व बैगा पद्धति से पूजा का अधिकार सदियों पुराना है। अब इस मामले में पुरानी खींचतान, ट्रस्ट में आदिवासी समाज को उचित प्रतिनिधित्व, नवरात्रि में गर्भगृह प्रवेश और पंचमी भेंट को लेकर पहले भी हो चुके हैं बड़े विवाद और आंदोलन। दरअसल डोंगरगढ़ में मंदिर ट्रस्ट और आदिवासी समाज के बीच की यह खींचतान कोई नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस पहाड़ी पर मालिकाना हक, व्यवस्थाओं और पारंपरिक अधिकारों को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। आदिवासी समाज हमेशा से यह आरोप लगा रहा है कि इस शक्तिपीठ की मूल लोक परंपराओं को धीरे धीरे खत्म करके इसे एक तरफा व्यवस्था में बदला जा रहा है। इस ऐतिहासिक बहस में समय समय पर खैरागढ़ राज परिवार का नाम भी जुड़ता रहा है कि आखिर इस मंदिर की स्थापना और इसकी पारंपरिक व्यवस्था में किज समाज की क्या भूमिका थी। इससे पहले भी नवरात्रि के दौरान गर्भगृह में प्रवेश और पंचमी भेंट की रस्म को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी और बंद की नौबत तक आ चुकी थी। अब किशोर नेताम की गिरफ्तारी ने इस दबे हुए ज्वालामुखी को फिर से सक्रिय कर दिया। सूत्रों की माने तो आदिवासी संगठनों के भीतर अंदरूनी बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और यदि राज बैगा को जल्द राहत नहीं मिली तो यह विवाद डोंगरगढ़ की पहाड़ी से उतरकर सड़कों पर आगे आंदोलन या फिर उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है। मां बमलेश्वरी धाम शांति, सद्भाव और अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह कहती है कि यह मसला अब सिर्फ एक पुलिस केस या फिर एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया। यह लड़ाई आस्था, नियंत्रण और अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने की बन चुकी है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे समय रहते दोनों पक्षों को एक मेज पर बिठाएं और संवाद के जरिए इस दशकों पुराने विवाद का कोई सम्मानजनक और स्थायी हल निकालें, ताकि इस पावन धाम की शांति और गरिमा पर कोई भी आंच न आए। डोंगरगढ़ से हमारे संवाददाता अमित पांडे की इस विशेष रिपोर्ट और परंपरा बनाम मर्यादा की इस जंग पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी सामाजिक, प्रशासनिक और जमीनी हलचल के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।